कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम शिफाली गुप्ता है। मैं सोलपीस से जनवरी 2021 से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पूरा फैमिली एसबीसी का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और सोलपीस से जुड़ने के बाद, रूपाली माँ से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स हुए हैं, इतने पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस आए हैं, इतनी चीज़ें ऐसे टर्न हुई हैं, यू टर्न हुई हैं। तो इट्स ऑल रूपाली माँ एंड इमेंस ग्रैटिट्यूड माँ ऑन टू योर लोटस फीट। और अभी आप सबसे मैं एक लेटेस्ट मिरेकल शेयर कर रही हूँ जो लिटरली एक चमत्कार है। और ऐसा हुआ कि हम लोग लास्ट ईयर पुणे से नोएडा शिफ्ट हुए। तो शिफ्टिंग के टाइम कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या है, इधर उधर हो गए थे बहुत सारे सामान। और हम सभी के पास जिनका रोमिंग प्रोफाइल होता है तो एक कुछ गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं जो हम रेगुलर नहीं पहनते बट साथ में रखते हैं अपने। तो ऐसे ही हमारे पास भी एक थोड़े से गोल्ड ज्वेलरी थे वर्थ 6-7 लाख्स के होंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा 12 साल के कोर्स में इकट्ठा किया था। और शिफ्टिंग के टाइम मेरे को लगा कि मैंने पुणे में रखा था वहीं पे होगा, या मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर अभी जब दिवाली आई तो दिवाली में ऐसा होता है कि थोड़े ज्वेलरीज डाल लो, तो फिर पूजा में बैठो। फिर मैंने बेड बॉक्स कंपार्टमेंट का जो पीछे वाला एरिया होता है वहाँ पे एक बर्थडे पाउच का डेकोरेशन वाला पॉली बैग था। उसी के अंदर वैष्णो देवी माँ का चुनरी था, उसमें एक छोटे से बैग में करके सारे गोल्ड ज्वेलरीज रखे थे मैंने पुणे में। मेरे को था कि शायद मैंने नोएडा में भी यही रखा होगा, बट मैंने दिवाली वाले दिन खोला और झटके से देखा और बच्चे भी हल्ला कर रहे थे, मम्मी पटाखा फोड़ने चलिए, पटाखा छोड़ना है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो मैंने देखा, मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने बंद करके रख दिया कि जल्दी लेट हो जाएगा। देन कहीं बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि वो मिला नहीं। इतना अमाउंट का भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये कहाँ गया कहाँ गया। देन कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद मैंने फिर से वो खोला और उसमें बहुत अच्छे से ढूंढा। थोड़ा तो पैनिक आ रहा था कि गया कहाँ, फिर मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखा। तो मैंने वही पॉली बैग अपने हस्बैंड से भी चेक कराया, सब सामान निकाल के, बट वो ज्वेलरी पाउच उसमें नहीं था। देन हस्बैंड ने बोला कि शायद बेड बॉक्स में रखा गया होगा, एक बार वहाँ देख लो। वो बोल के चले गए ऑफिस। देन मेरे दिमाग में चल रहा था कहाँ गया कहाँ गया। फिर एक बेड बॉक्स खोला, 4 कंपार्टमेंट्स थे, चारों का सामान निकाला, सब कुछ रीडू किया, सब देखा, सब सामान मिल रहे थे बट वो नहीं मिला। थोड़ा सा पैनिक बढ़ा। फिर हुआ कि शायद सेकेंड बेड बॉक्स में होगा, जो दूसरे बेड का बेड बॉक्स था, उसको ओपन किया, चारों कंपार्टमेंट्स खोले बट वहाँ पे भी नहीं था। और पैनिक बिल्डअप होता गया। देन था एक लास्ट रिजॉर्ट कि शायद अलमीरा में होगा। वो भी सारा अलमीरा का सामान बाहर निकाला, सब वापस से करके ठीक से रखा, सब सामान मिल रहे थे बट वो गोल्ड ज्वेलरी का पाउच कहीं भी नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा पैनिक बिल्डअप हो रहा था, कहाँ गया कहाँ गया। बहुत मेहनत से इकट्ठा की हुई चीज़ें थी बट एक सहारा था रूपाली माँ और सोलपीस का नॉलेज की, जिसे माँ बोलती हैं, रूपाली माँ बोलती हैं हमेशा कि यहाँ किसी के साथ बुरा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा सहारा है ये स्टेटमेंट कि ये सब हमारा कर्मा है, जो इंटाइटलमेंट होता है। तो इमीडिएटली माँ का, रूपाली माँ का नॉलेज याद आया कि मैंने किसी भी अपने पास्ट बर्थ में किसी का ज्वेलरी, किसी के वैल्यूएबल आइटम्स चुराए होंगे या खुआ दिया होगा। तो जो पेन उसको हुआ वो मैं गो थ्रू कर रही हूँ, ये मेरा कर्मा मेरे पास वापस आया। तो तुरंत दिल से एकदम शिद्दत से फॉरगिवनेस साधना किया, बहुत बार किया उसका पेन समझ के, जो पेन से मैं गो थ्रू कर रही हूँ। फिर उसके बाद रूपाली माँ कहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो तो उसके लिए ब्लेस करो, जितने भी थ्रू आउट द यूनिवर्स लोगों को उनका इस पे ब्लेसिंग पे माँ का, रूपाली माँ का एक एसपी पोस्ट भी है। तो मैंने ब्लेस किया कि जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं अपना कोई भी वैल्यूएबल सामान नहीं मिल रहा है, उनको मिल जाए करके। देन और ये भी है कि आप जब डिस्ट्रेस में होते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है, तो रूपाली माँ का दिया हुआ नॉलेज इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो सोल स्ट्रेंथ होती है, वो भी रूपाली माँ को, आप जब सरेंडर्ड होते हो, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो इट्स ऑल रूपाली माँ। नहीं तो कितनी बार होता है कि आपके पास नॉलेज होती है बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सिचुएशन पे। तो रेगुलर एसबीसी से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। वी आर ब्लेस्ड कि हम रूपाली माँ से जुड़े हुए हैं एंड ब्लेस किया, दिल से शिद्दत से फॉरगिवनेस साधना की बहुत बार। देन आई वॉज ओके कि ये मेरा बैड कर्मा मेरे पास आया, एक बैड कर्मा न्यूट्रलाइज हुआ। फिर करीबन 10 दिन बीत गए थे एंड आई वॉज ओके।
देन रूपाली माँ का बीजी सेशन सुन रहे थे। अचानक से बीजी सेशन सुनते सुनते ऐसा हुआ कि एक रूपाली माँ का ही बीजी सेशन का एक इंसिडेंस याद आया कि जब रूपाली माँ अब्रॉड गई थी, बाहर गई थी, तो उनका भी ज्वेलरी मिसप्लेस हो गया था जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया था। एंड देन रूपाली माँ कृष्णा जी के सामने बैठी पूजा करने, एंड तब उनको ऐसा लगा, कृष्णा जी बोल रहे हैं कि रूपाली माँ ने जहाँ पहले रखा था बुक्स के बीच में, वहीं जाके देखें। तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि आउट ऑफ ऑल द बीजी का नॉलेज इंसिडेंट जो माँ शेयर करती हैं, बीजी में ये वाला ही क्यों आया? देन अगर आया तो उसको तुरंत कुछ तो इसका मतलब है। एंड तुरंत जाके खोला, फिर से बेड बॉक्स का खोला जहाँ पे मैंने रखा था, फिर से वो बर्थडे वाला डेकोरेशन वाला पाउच ने पॉली बैग निकाला। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मतलब थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, जस्ट मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। वो पॉली बैग खोला एंड उसमें सामने वैष्णो देवी की चुनरी में एक पाउच रखा था और उसमें वो सारी गोल्ड ज्वेलरीज थी। एंड उस मोमेंट पे ना ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, और कि जो माँ रूपाली माँ कहते हैं ना कि जो नॉलेज है, जितना भी एसपी पोस्ट बीजी सेशन का नॉलेज, उसको इम्प्लीमेंटेशन और जो सोल स्ट्रेंथ होता है कि आप नॉलेज भी अप्लाई कर सके, इट्स ऑल एवरीथिंग रूपाली माँ। तो ये सब मिराकल्स होते हैं, रूपाली माँ जो जो बोलते हैं इट ऑल हैपेंस, और वो हुआ मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच माँ। मेरे को वो ज्वेलरी में पाउच मिला जस्ट बैग खोलते ही, जो कि मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, वो कहीं पे भी नहीं था। एंड देन जितनी भी आपने नॉलेज का था वो सारा इम्प्लीमेंट करने के बाद, माँ को सरेंडर करने के बाद, माँ को इन्वोक करने के बाद ये पॉसिबल हुआ। तो इमेंस ग्रैटिट्यूड ऑन योर लोटस फीट रूपाली माँ। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं आज आप सभी के साथ में अपना तीरथ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे माँ के साथ तीरथ जाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, जो बहुत 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 प्यारी थी। ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट था, जिसे मैं कभी 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 नहीं भूल सकती। हम इटारसी से माँ के साथ बैठे, हम इटारसी से बैठे, हमें माँ के साथ इटारसी से जाने का मौका मिला। सबसे पहले आनंदिता दीदी हमसे मिलने आई, और उसके बाद फिर जब माँ हमसे मिलने आई तो वाह, जब पहली बार माँ को देखा तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे साक्षात राधा माँ उतर आई हो, और मैं पहली बार अपनी राधा माँ को देख रही हूँ। बिल्कुल उन माँ को देख करके बिल्कुल राधा माँ वाली फीलिंग आई, और बहुत 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 डिवाइन एनर्जी फील हुई। वाह, माँ को देखना कितना प्यारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद माँ ने हमको सभी सोल पीस मेंबरों से मिलवाया, जो बहुत 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 प्यारे हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने कई दिनों के बिछड़े हुए अपने परिवार से मिला। इतना सबसे अपनापन, इतना प्रेम मिला, जो बहुत 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 ब्यूटीफुल था। उसके बाद हम रात भर का सफ़र तय करके दूसरे दिन फिर हम बैजनाथ मंदिर गए, बैजनाथ धाम गए, धर्मशाला में उतरे बैजनाथ। फिर हमको माँ चामुंडा मंदिर लेके गई रात में, वहाँ पर भी माँ ने फिर क्लिनजिंग कराई माँ। और फिर माँ ने वहाँ हम सबको झुमके दी, जिसे पहनकर हम लोग ने बहुत खुश हुए, और हम सभी ने माँ के साथ डांस भी किया, जो बहुत मज़ा आया। फिर दूसरे दिन माँ हमें बैजनाथ मंदिर लेके गई, महाकाल मंदिर लेके गई। वहाँ पे भी माँ ने मंदिर की क्लिनजिंग करी, हम सब के साथ फ़ोटो लिया, पूरा मंदिर घुमाया। बहुत बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। माँ के साथ रहना, घूमना, खाना पीना सब इन्जॉय हुआ, फ़ोटो खींचना, डांस करना। फिर हम एक दिन आश्रम घूमने गए, जो सबसे बेस्ट मोमेंट था, जहाँ माँ ने हमको गोलोक धाम लेकर के गई। माँ ने हमें राधा कृष्णा जी के दिव्य दिव्य अलौकिक दर्शन करवाए, जो हमारी लाइफ हम सभी की लाइफ में बेस्ट मोमेंट था। हम लोगों ने
बैठे बैठे माँ ने हमको राधा कृष्णा जी के दर्शन करवाए। ओ सो वाओ, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हम सभी ने वहाँ डांस किया, मतलब बहुत इन्जॉय किया हमने पूरी जर्नी, पूरे 9 दिन माँ के साथ। एक एक क्षण, एक एक पल एकदम सो ब्यूटीफुल। फिर हम लोग मथुरा आए, माँ के साथ हमने परिक्रमा की और हमने 22 किलोमीटर परिक्रमा की, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी दर्द पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। सब माँ ने हम सब का पेन ले लिया। वाह, कितना अच्छा लगा माँ के साथ में। फिर माँ दूसरे दिन हमको नंदगांव घुमाने ले गई, राधा रानी बरसाना, राधा रानी माँ के दरबार लेके गई, बरसाना लेके गई, जहाँ माँ ने क्लिनजिंग करी। और इसी बीच में सबके पैरानॉर्मल केस भी चलते रहे। माँ का अलाइनमेंट, खाना पीना, माँ के साथ घूमना, डांस, बच्चों के, माँ ने मतलब हम सबको इतना 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 प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, छोटे से बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक के सबको माँ ने अपने कलेजे से लगा के रखा, जो हम सभी कभी नहीं भूल सकते। वाह, मैं कभी कभी नहीं भूल सकती। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी माँ बार बार मिले। थैंक यू। हरे कृष्णा।